नजर डालते हैं अगली खबर के ऊपर। हमने देखा है कि 2020 के बाद ही लगातार रियल एस्टेट सेक्टर में तेज ग्रोथ देखने को मिली, लेकिन रियल एस्टेट सेक्टर 2025 के लिए कैसा रहा, क्या चीजें बदली? ईटी नाउ स्वदेश ने रियल एस्टेट एक्सपर्ट से बात कर समझा कि 2025 में मार्केट क्यों पीक पर दिख रहा है और 2026 में क्या तस्वीर बनेगी। साल 2025 भारतीय रियल एस्टेट के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ है। रियल्टी में 2020 से बिक्री में लगातार रफ्तार के बाद अब मार्केट में ठहराव के संकेत दिख रहे हैं। पिछली 3 तिमाहियों में रेजिडेंशियल सेल्स अपने पीक से करीब 7 से 8% तक नीचे आ गई है। हालांकि एक्सपर्ट इसे गिरावट नहीं बल्कि कई सालों की तेज ग्रोथ के बाद कंसोलिडेशन का फेज बता रहे हैं और इस वजह से प्रोजेक्ट लॉन्चिंग में कमी आई है। पिछले 3-4 सालों में रिकॉर्ड लॉन्च के बाद नए प्रोजेक्ट्स में अब करीब 17 से 18% की गिरावट आई है। रेरा के आंकड़े भी इसकी पुष्टि करते हैं। कम सप्लाई का सीधा असर सेल्स पर पड़ा है। रेसिडेंशियल एसेट क्लास जो है वो क्लियरली सारे मेट्रो सिटीज, टीयर 1 सिटीज जिसे हम कहते हैं, मुंबई, दिल्ली, पुणे, हैदराबाद, चेन्नई, बैंगलोर, अहमदाबाद, ये सारे सिटीज में बहुत ही स्ट्रांग ग्रोथ देखने को मिला है। अधिकतर ये देखा गया है कि टीयर 1 और मेट्रो सिटी में ही ग्रोथ होती है, बट इस बार जो आपकी टीयर 2 और 3 सिटीज है उसमें बहुत भारी मात्रा में ग्रोथ देखी गई है। कीमतों की बात करें तो तस्वीर काफी हद तक साफ है। नॉर्थ इंडिया के शहरों में दाम ज्यादा बढ़े हैं, जबकि दूसरे शहरों में 0.5% की मामूली बढ़त देखने को मिली है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि फिलहाल कीमतों में किसी बड़ी गिरावट की संभावना नहीं है। तो साल 2026 में तस्वीर कैसी होगी? इस सवाल के जवाब में एक्सपर्ट्स का कहना है कि आने वाली कुछ तिमाहियों में बिक्री में हल्का दबाव रह सकता है और इसमें 1 से 2% तक की गिरावट संभव है, लेकिन ओवरऑल आउटलुक नेगेटिव नहीं है बल्कि स्थिर बना हुआ है। एक्चुअली सेल्स जो है वो अपने पीक से डिक्लाइन की पिछले 3 क्वार्टर में। तो अगर आप देखेंगे तो रियल एस्टेट मार्केट, स्पेशली रेजिडेंशियल रियल एस्टेट मार्केट अक्रॉस 75 सिटीज में एक पीकिंग स्टेज पे आ गया, एक प्लेटू आ गया और वहां से पीक से करीब 7 से 8% का डिक्लाइन पिछले 3 क्वार्टर में दिखाई दिया। आगामी आने वाले क्वार्टर्स के अंदर भी मुझे लग रहा है कि वो इम्प्रूव होता हुआ नहीं दिखाई दिया। 1 या 2% के करीब का डिक्लाइन ही दिखाई देगा, क्योंकि न्यू लॉन्चेस में करीब 17 से 18% का डिक्लाइन है। 2026 में रियल्टी सेगमेंट में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। पिछले 2-3 सालों से लग्जरी हाउसिंग मार्केट पर हावी रही है, लेकिन अब इसमें सैचुरेशन के संकेत है। 2026 में अफोर्डेबल और मिड इनकम हाउसिंग सेगमेंट ग्रोथ को लीड कर सकता है। इस ग्रोथ में टीयर 2 और टीयर 3 शहरों की बड़ी भूमिका रहने की उम्मीद है, जहां अब तक मेट्रो शहरों जैसे तेजी नहीं दिखी थी। साथ ही ब्याज दरों में राहत से भी सपोर्ट मिलेगा। 2025 में ब्याज दरों में 125 बेसिस पॉइंट की कटौती से होम लोन सस्ते हुए हैं और इस कटौती से नॉन मेट्रो शहरों में डिमांड बढ़ने की उम्मीद है। और आगामी आने वाले साल के अंदर मेरा हिसाब ये है कि अफोर्डेबल एंड मिड सेगमेंट में ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी। लग्जरी सेगमेंट में आपको थोड़ा सा मॉडरेशन होता हुआ दिखाई देगा। 2025 रियल्टी के लिए जहां पीक और कंसोलिडेशन का साल रहा, वहीं 2026 में रियल एस्टेट सेक्टर से स्टेबिलिटी और बैलेंस ग्रोथ की उम्मीद है। नए साल में फोकस लग्जरी से हटकर अफोर्डेबल हाउसिंग, टीयर 2, टीयर 3 शहरों की ओर शिफ्ट होने की उम्मीद है। मुंबई से अनुराग शाह की रिपोर्ट, ईटी नाउ स्वदेश के लिए। तो 2026 के अंदर रियल एस्टेट सेक्टर का जो फोकस है वो छोटे शहरों की तरफ शिफ्ट हो सकता है, ये बता रहे हमारे एक्सपर्ट्स। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं